जेटेट 2026 की तैयारी कर रहे सभी साथियों को मेरा झारखंडी जोहार। उम्मीद है जुलाई 2026 में आपका परीक्षा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मेहनत करते रहिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का इतिहास। 50 प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? आंसर करेंगे। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आंसर हमारा होगा पुंडरीक देश। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, झारखंड प्रदेश का पहले साहित्यिक उल्लेख कहां मिलता है? यहाँ पे पहले हो गया है, ये आप लोग पहला बोल ये कर लीजिएगा, ठीक है। पहला कर लेंगे। साहित्यिक उल्लेख कहां से मिलता है? आंसर करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण से। कहां से हो जाएगा? ऐत्रेय ब्राह्मण से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड को मुरण देश किसमें कहा गया है? आंसर करेंगे। झारखंड को मुरण देश किसमें कहा गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वायु पुराण। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण किस जिले में हुआ था? आंसर करेंगे। तो सबों को पता है 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण गिरिडीह जिले में हुआ था। गिरिडीह जिले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कहां के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे? आंसर करेंगे। कहां के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे? तो याद रखना है ये सिंहभूम के थे। कहां के? सिंहभूम के, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, किस जनजातियों ने, यहाँ पे क्या होगा कि किस जनजाति ने, सॉरी, किस जनजाति ने जैनियों को सिंहभूम से निकाला? किस जनजाति ने जैनियों को सिंहभूम से निकाला? तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जनजाति जो थे वो जैनियों को सिंहभूम से निकाल फेंका था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी जनजाति तांबा गलाकर उससे उपकरण बनाने की कला से परिचित थी? कौन सी जनजाति तांबा गलाकर उससे उपकरण बनाने की कला से परिचित थी? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर करेंगे तो याद रखिएगा, कौन सी जनजाति तांबा गलाकर उससे उपकरण बनाने की कला से परिचित थी? तो वो असुर भी थे। कौन सी जनजाति थी? असुर, बिरहोर, बिरजिया, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ये सभी याद रखना है। तो कौन सी जनजाति तांबा गलाकर उसे उपकरण बनाने की कला से परिचित थी? तो वो जनजाति क्या थी? असुर भी, बिरहोर भी और बिरजिया, ये सभी जनजातियां थी जो तांबा गलाकर उसे उपकरण बनाने की कला से वो परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 8, किस जनजाति का काम लोहा गलाकर उसे औजार तैयार करना था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे दोस्तों।
किस जनजाति का काम लोहा गलाकर उसे औजार तैयार करना था? तो सबको पता है ये कौन सी जनजाति थी? असुर जनजाति। ये क्या काम करते थे? तो लोहा गला करके उससे औजार बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी जनजाति, यहाँ पे कौन सा जनजाति, यहाँ पे हमारा टाइपिंग एरर हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कांसा। कौन सी जनजाति कांसा का सूत्रधार थी? यानी कि झारखंड में कांसा का सूत्रधार कौन सी जनजाति को माना जाता है? ऑप्शन ए है असुर, बी है बिरजिया, और सी नंबर में ए और बी, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबों को पता है कि कौन सी जनजाति है ना, कौन सी जनजाति जो है वो कांसा का सूत्रधार झारखंड में की थी, तो वो याद रखना है, वो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा असुर और बिरजिया दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? आंसर करेंगे दोस्तों। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो याद रखना है कुक्कट देश। क्या नाम कहा है? कुक्कट देश। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, यानी कौटिल्य ने एक बुक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कौटिल्य, है ना। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कट देश कहा गया है, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थस्थल है? यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, है ना, गिरिडीह। चलिए ये आंसर को मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये टाइपिंग एरर है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, वर्धमान चीनी यात्रा से पहली बार कहाँ मिले? वर्धमान नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। याद रखना है हर्ष, क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, हर्ष वर्धन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? हर्षवर्धन चीनी यात्री से पहली बार कहां मिले थे? जल्दी आंसर करेंगे। याद रखना है दोस्तों, कहां पे मिले थे, जल्दी से पहले आप लोग कमेंट करें, उसके बाद में आंसर बताता चलूंगा। दोस्तों यहाँ पे भी टाइपिंग एरर हो गया है, तो ये सवाल को, क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम लोग अभी इरेज करते हैं, हटाते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया था? यानी झारखंड में सबसे पहले, है ना, सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया? आंसर करेंगे दोस्तों। तो सबों को पता है कि मुंडाओं ने सबसे पहले क्या किए थे? राज्य निर्माण का कार्य स्टार्ट किए थे, यानी शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, सुतिया पाहन ने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। सुतिया पाहन ने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? तो याद रखना है, सबों को पता है ये आंसर, सुतिया नागखंड। क्या नाम था दोस्तों? सुतिया नागखंड।
क्वेश्चन नंबर 15, छोटा नागपुर खास के नाग वंश का संस्थापक कौन था? आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। छोटा नागपुर खास के नाग वंश का संस्थापक कौन था? तो सबको पता है, फनी मुकुट राय। कौन था? फनी मुकुट राय। 1778 ईस्वी सभी लोगों को याद होगा फनी मुकुट राय के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, छोटा नागपुर खास के नाग वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे दोस्तों। छोटा नागपुर खास के नाग वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो याद रखना, इसका नाम है खुखरा। क्या नाम था दोस्तों? खुखरा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसने सुतियांबे की जगह चुटिया को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन में बताता हूं दोस्तों। 17 नंबर का मेदिनी राय होगा यहाँ पे, मेदिनी, में यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है, मेदिनी राय। सेकंड नंबर में है प्रताप राय, सी नंबर में है भीमकर्ण और डी नंबर में है दुर्जनशाल। तो आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। तो किसने सुतियांबे की जगह चुटिया को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो शासक कौन थे? तो प्रताप राय थे। याद रखना है, प्रताप राय। क्वेश्चन नंबर 18, किस राजा ने चुटिया के स्थान पर, ये क्वेश्चन नंबर 18, यह किस राजा ने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास की राजधानी बनाया? किस राजा ने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास की राजधानी बनाया? आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। तो याद रखना है दोस्तों, ये कौन से राजा थे जिसने क्या किया था? चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर की राजधानी बनाया था। तो उनका नाम था भीमकर्ण। बहुत अच्छा नाम है दोस्तों, भीमकर्ण। भीमकर्ण ने क्या किया था? तो ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास की राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहां करवाया था? आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहां करवाया था? पालकोट में। यहाँ पे रत्तू हो गया है, रातू होगा दोस्तों, रातू, 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 ठीक है। चलिए, बी नंबर में क्या होगा? रातू। सी नंबर में दोईसा और डी नंबर में है नागफेनी। तो याद रखिएगा, दोईसा या दोईसा लिखाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि नागवंशी राजा ने, यानी कि कौन से नागवंशी राजा थे जिन्होंने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कराया था? और यानी नागवंशी राजा ने, यानी किस नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया था? तो वो कहां पे कराए थे, है ना? भवन का निर्माण कहां पे करवाया था पूछ रहा है। यानी कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहां करवाया था? कहां का बात आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दोईसा या दोईसा। क्वेश्चन नंबर 20, फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और प्रीवियस एग्जाम में भी ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। और हम लोग झारखंड वासी होने के नाते हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि ये ऐसे सवाल हमारे से गलती ना हो एग्जामिनेशन हॉल में। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे? तो सबों को पता होगा, वो नागवंश थे, है ना, नागवंशी शासक थे। क्वेश्चन नंबर 21, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? आंसर करेंगे, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था?
तो मुगल काल में झारखंड को खोखरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खोखरा या खुखरा, है ना, याद रखिएगा, खुखरा या फिर इसी को बोल सकते हैं खोखरा, खोखरा, खोखरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता बनाया था? करदाता प्रदेश बनाया था। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता बनाया? ऑप्शन ए है हुमायूं, बी है अकबर, सी है जहांगीर और डी है औरंगजेब। तो याद रखना है, झारखंड को, यानी कि जो झारखंड को करदाता बनाने वाले पहले मुगल शासक जो थे, सबसे पहले मुगल शासक वो थे अकबर। कौन थे? अकबर, जिन्होंने झारखंड को अपना करदाता बनाया था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड के राजा दुर्जनशाल को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI क्वेश्चन लगा लेंगे इस पर, VVI, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। झारखंड के राजा दुर्जनशाल को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? ऑप्शन है दिल्ली में, बी है, ऑप्शन बी है आगरा, सी है ग्वालियर और डी है पंजाब। तो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 का, ग्वालियर में। कहां पे रखा था? यानी झारखंड के राजा दुर्जनशाल को जब गिरफ्तार किया गया था तो उनको, है ना, कहां पे रखा गया था? उनको ग्वालियर में रखा गया था, याद रखेंगे, ग्वालियर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हुआ? यानी कौन से ऐसे मुगल शासक थे, है ना, मुगल बादशाह हुए, जिनके बाद झारखंड को आजादी झारखंड को आजादी मिल गई? ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, बी फर्रुखशियर, सी नंबर है बहादुर शाह जफर और डी नंबर है जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा दोस्तों, यानी हमारा झारखंड राज्य स्वतंत्र हुआ जब बहादुर शाह जफर, है ना, ये हमारे मुगल काल के यानी अंतिम बादशाह हुए, है ना, यानी अंतिम मुगल बादशाह हुए कौन? बहादुर शाह जफर, जिसके बाद हमारा झारखंड स्वतंत्र हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? आंसर करेंगे, झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? तो यहां पे हमारा आलमगीर के जगह पे क्या करेंगे दोस्तों? आलमगीर द्वितीय की जगह में यहां पे क्या हो जाएगा? आदिल शाह द्वितीय। यहां मैं लिख दे रहा हूं आदिल शाह, याद रखेंगे। तो झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? तो आदिल, किनको कहा जाता है? आदिल द्वितीय को, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं आज का वीडियो, और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।